आज इस वीडियो में त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ प्रश्न करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एक में दिया गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे त्रिभुज में कितना कोण बनता है, त्रिभुज में 3 कोण बनता है। जैसे इस ये कोण और ये कोण और ये दोनों तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है। तो यहाँ पर रहते हैं कोण ए का यह प्लस कोण बी प्लस कोण सी को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में ये समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, जैसे समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है ना बराबर होता है। बराबर होने के लिए ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन जाएगा 60 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोण प्रत्येक कोण कितना होता है, यहाँ पर 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे त्रिभुज का तीनों कोण भी बराबर ये कोण और ये कोण बराबर हो, और जिसका भुजा भी आपस में क्या हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसका भुजा बराबर हो और कोण भी बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसका कोण भी और भुजा भी बराबर न हो तो उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में नाम से ही स्पष्ट होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज ये त्रिभुज बराबर हो, भुजा बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका कोण भी ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में इस समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है। समकोण त्रिभुज में, जैसे समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है ना कितना होता है। तो जैसे समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एक कोण जो है ना 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। और दूसरा है ये 2 कोण जो है ना, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 डिग्री से छोड़ने से और ये कोण जो है। तो अब यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि एक त्रिभुज के कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री हो तो तीसरा कोण कितना हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का तीनों कोण जैसे 2 कोण, एक कोण दिया है 50 और दूसरा कोण दिया है कितना, 60 दिया है। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीसरा को मान लिए x होता है। अब ये फिलहाल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक कोण x है, दूसरा 50 है और तीसरा 60 है। तो यहाँ पर तीसरा कोण को हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से यहाँ पर 50 और 60 को जोड़ करके इसमें घटाएंगे तो 6 5 11 110 डिग्री हो जाता है। और घटाएंगे तो कितना हो जाता है x का मान, यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में विषम बाहु मतलब विषम भुज त्रिभुज में क्या विशेषता होता है। विषम भुज त्रिभुज में क्या विशेषता होता है। तो यहाँ पर विषम कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में
क्वेश्चन नंबर अगला में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर जैसे एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो ये आधार हो गया, ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, लंब होता है, लंब हो जाता है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार का मतलब बेस, बेस गुना हाइट है, हाइट है, हाइट है। तो ये संभव यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस गुना हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है ना, एक कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, दूसरा है 45 है। यहाँ पर इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पर दो कोण जो शेष बच गया है, यहाँ पर एक 45 डिग्री है और दूसरा भी 45 डिग्री है। जब कोण बराबर है तो इसीलिए यहाँ पे इसका भुजा भी जो है ना, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, क्वेश्चन नंबर अगला में किसी त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर किसी त्रिभुज में एक कोण जो है, किसी त्रिभुज में एक कोण जो है कितना, यहाँ पर 100 डिग्री है, तो एक त्रिभुज का एक कोण जो है 100 डिग्री है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब हो गया ये कोण कौन सा डिग्री, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। मतलब उसमें कोण कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब 90 डिग्री से कोण से 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को क्या बोलते हैं, अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। किसी त्रिभुज में यहाँ पर त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण समकोण हो सकते हैं, त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में अधिकतम समकोण पूछा है, तो यहाँ पर एक समकोण हो सकता है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, एक समकोण हो सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज में कोण जैसे यहाँ पर एक कोण बना, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री हो गया, तो दूसरा कोण जो है ना, यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा ही कोण होगा। तो फिलहाल एक त्रिभुज में एक से कितने समकोण हो सकते हैं, एक समकोण हो सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 है, 3, 4 और 5 है। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट होता है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर कितना, 5 का स्क्वायर, ये आपस में बराबर है। यहाँ पर 9 + 16 बराबर कितना, 25। तो यहाँ पर तो ये 25 बराबर 25 हो गया। ये इसका मतलब ये ट्रिपलेट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर फॉलो करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ये 5 है, तो दूसरा ये 3, एक 4 हो गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में किसी यहाँ पर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा किसके सामने होती हैं, कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने क्या होता है, सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, त्रिभुज में न्यूनतम कितने कोण होते हैं। त्रिभुज में न्यूनतम कितने, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन
अगला में 15 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाते हैं? त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हो, तीनों कोण जो है ना 60-60 डिग्री का हो जाए तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है।